अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग। याना मीर की आज वीडियो लेकर आई हूं और आज इसमें हम लोग रिएक्शन करेंगे। वीडियो का टाइटल है कश्मीरी मुस्लिम लड़की याना मीर बोली याना मीर बोली मुझे लग रहा था यहाँ मीर बोली, खैर याना मीर बोली सनातन धर्म में मिलती है पूरी आज़ादी। सो गाइस, सनातन धर्म की याना जो है वो तारीफ कर रही हैं, तो चलते हैं सुनते हैं कि वो क्या कह रही हैं। बेसिकली इनका ताल्लुक कश्मीर से है, इंडिया जो कश्मीर है वहाँ से ताल्लुक है और इनके स्टेटमेंट्स काफ़ी डिफरेंट होते हैं एज कम्पेयर टू अदर्स। सो चलते हैं देखते हैं कि भाई ये क्या कह रही है। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ओके। Press the bell icon on the YouTube app and never miss सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम आपके लिए एक लाजवाब वीडियो लेके आए हैं, तो चलिए इस वीडियो को साथ देखते हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का बटन जरूर प्रेस कर दें ताकि हम आपके लिए ऐसी लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत। चैनल व्यूअर्स, आज हमारे साथ मौजूद हैं याना मीर, जो कि जम्मू एंड कश्मीर श्रीनगर से ताल्लुक रखती हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, यूट्यूबर भी हैं। इनसे आज हम कश्मीर के अहवाल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। मैम, सबसे पहले तो आपको स्वागत है हमारे शो में और हमारे व्यूअर्स के लिए आपने टाइम निकाला, उसके लिए भी बहुत शुक्रिया। Thank you so much. Assalamu alaikum to all your viewers and thank you for having me on your show, Ribaha. बिल्कुल मैम, कहा एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर एक जनरेट होता है कि कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर में मुसलमानों पे बहुत जुल्म होता है। ये नैरेटिव जो है वो हर टाइप सुनने को मिलता है यहाँ पर। तो आप क्या समझती हैं, मतलब आप जम्मू एंड कश्मीर श्रीनगर में रह रही हैं और मुस्लिम लड़की हैं, तो कि आप बताइएगा कि क्या सिचुएशन है वहाँ की और क्या अहवाल है। पहले आप मुझे बताइए कि आपने किस तरह के जुल्म के बारे में सुना है? कि मुसलमानों को राइट्स नहीं है और उनको घरों से बाहर नहीं निकलने दिया जाता, इस तरह की मैंने मतलब कंट्रोवर्सीज सुनी है। आप क्या बताएं इसके पीछे क्या बैकग्राउंड है? बिकॉज मैं एक एक कंट्रोवर्सी का एक एक चीज आपको बताऊंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने ये सुना है कि बाहर नहीं जाने देते, क्या आपको सचमुच लगता है कि आज की 21st सेंचुरी में हम 2022 में आ गए? क्या आपको लगता है कि ऐसे इवन माँ बाप अपने बच्चे के साथ ऐसे कर सकते हैं? आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल। और आपको तो पता है यहाँ कितने फॉरेन डेलीगेशंस आके चली गई हैं। जब से ये अफवाहें फैलना शुरू हुई थी तब से, आई थिंक 2-3 साल से, जब से एब्रोगेशन हुआ है आर्टिकल 370 का, मानते हैं कि जब एब्रोगेशन हुआ था तो कुछ टाइम के लिए यहाँ पे सेक्शन 144 ये सब चल रहा था, मतलब कि यू कांट क्राउड अराउंड, नॉट मोर देन 2 or 3 people कैन स्टैंड टुगेदर इन अ ग्रुप, और इस तरह की चीजें चल रही थी। नो डाउट अबाउट इट, बट वो सिक्योरिटी मसले थे। और जैसे ही वो उसका थ्रेशोल्ड पूरा हो गया, कुछ 6-8 महीने के बाद, एवरीथिंग वाज थ्रोन ओपन अगेन एंड इट्स ऑल नॉर्मल लाइफ। चाहे आप इंटरनेट की बात करो, आप फोन कनेक्शंस की बात करो, या आप ये जो कर्फ्यू वर्फ्यू लगते थे, ये सब कुछ, एवरीथिंग इज ओवर। आजकल कर्फ्यू वर्फ्यू जैसे नाम कहीं सुनने में भी नहीं आते। इनफैक्ट ये पहले होता था, एब्रोगेशन के पहले हर दूसरे तीसरे दिन हड़ताल होती थी यहाँ पे बच्चों को, मतलब जैसे बाकी स्टेट्स में होता है ना, तो there was no regularity in school life or work life because of that. तो अभी तो ये कश्मीर बिल्कुल लाइक कोई आम जगह की तरह हो गया है, जहाँ पे लोग रोज स्कूल, बच्चे खुशी खुशी रोज स्कूल जाते हैं, लोग रोज काम पे जाते हैं, लोगों के नुकसान नहीं होते, ऑफिसें बंद नहीं होती हैं। तो बहुत चीजें हैं जो चेंज हो चुकी है। उसमें से एक ये है कि लोगों को बाहर नहीं जाने देती। ये एक बेकार सी अफवाह है जो आज की तारीख में इट इज नॉट पॉसिबल। और दूसरा, आपने सुना होगा कि लोगों को नमाजें नहीं पढ़ने दी जाती है। मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर ऐसा कोई ऐसे मतलब बाकी मुसलमानों को कश्मीर के बाहर जो हमारे बारे में सुनते हैं, अगर उन्हें ऐसा लगता है कि जो हिंदूज हैं वो हमें यहाँ नमाजें पढ़ने से रोकते हैं या मस्जिद जाने से रोकते हैं, मैं आपको बता दूं ये एक बहुत ही इग्नोरेंट काइंड ऑफ अफवाह है। क्योंकि अगर आपको थोड़ी भी नॉलेज होती हिंदुइज्म के बारे में, आपको पता होता कि वो एक सनातन धर्म है, जिसका मतलब है कि उन्हें, जब उनके अपने ही गॉड के इतने फॉर्म्स हैं, इतने नेम्स हैं, तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई आप किस गॉड को प्रे कर रहे हो या कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। उन्हें कुछ, वो फॉर देम इट्स ऑल स्पिरिचुअल, रिलीजन फॉर देम इज स्पिरिचुअल। उनमें ऐसे नहीं है जैसे हमारे में एक कहा जाता है ना, जैसे हमारे में होता है कि वी हैव टू बी लॉयल टू वन गॉड। तो उनके इसमें ऐसा है कि गॉड चाहे परमात्मा एक ही हो, लेकिन उसके बहुत सारे नाम है, उसके बहुत सारे फॉर्म्स है, उसके बहुत सारे रूप है, और लोग अलग अलग उनके फॉर्म्स को प्रे करते हैं। तो उनमें से मुस्लिम्स भी आते हैं जो अपने गॉड को प्रे करते हैं, तो उन्हें उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता
तो जब उन्हें उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता तो वो मुसलमानों को क्यों रोकेंगे प्रे करने से? तो एक कुछ चीजें हैं कि अफवाह फैलाने से पहले इन लोगों की आइडियोलॉजी को पहले स्टडी करनी चाहिए, उसे समझनी चाहिए। जी बिल्कुल मैम, हमें यहाँ पे गाइड कीजिएगा कि जो कश्मीरी लोग हैं उनकी आइडियोलॉजी क्या है, लाइक उनका झुकाव किस तरफ है, और ये थोड़ा सा गाइड कीजिएगा क्योंकि 1947 के बाद से हमने देखा कि पाकिस्तानी अपना जब भारत में मतलब हक जमाते थे, दोनों तरफ से हक जमाया जाता था, तो कश्मीरियों का झुकाव किस तरफ है 1947 से अब तक जितनी भी अरसा गुजर चुका है और 75 ईयर गुजर चुके हैं, उसके बाद से कश्मीरियों का झुकाव किस तरफ है? देखिए, इट हैज बीन वेरी वोलाटाइल। मैं आपको बता दूं, पहले तो यहाँ सारे हिंदू ही थे, फिर वो अराउंड 13th सेंचुरी उस आसपास वहां पे मतलब उस जमाने में, मेडाइवल जमाने में पाकिस्तान साइड से, मतलब उस तरफ से, वेस्ट से, तभी तो पाकिस्तान था नहीं, बट वेस्ट से संत सूफी आते थे और वो अपने साथ इस्लाम को ले आए, जो कि बहुत खूबसूरत चीज थी। इस्लाम का आगाज हुआ कश्मीर में अराउंड द 13th-14th सेंचुरी। तो जाहिर सी बात है जब पाकिस्तान बना, बिकॉज इट वाज मेजॉरिटी मुस्लिम, जाहिर सी बात है कि एक मजहबी कनेक्शन था पाकिस्तान के साथ, तो उसकी वजह से एक ब्लाइंड फेथ था कि जो भी पाकिस्तानी बोलते हैं उसमें ब्लाइंड फेथ था। लेकिन इस ब्लाइंड फेथ का नाजायज फायदा उठाया गया। हर एक चीज में वो कहते हैं ना, उन्हें गुमराह किया गया कश्मीरियों को, जस्ट बिकॉज हमें ब्लाइंड फेथ था पाकिस्तानियों पे, तो हमें गुमराह किया गया। तो हर बार हमें कहा गया, हमारी हिस्ट्री बदलने की कोशिश की गई, हमें कहा गया कि हमें हमारा एक्चुअली कश्मीरी हिंदुओं से कोई लेना देना है नहीं, जबकि हम उन्हीं में से निकले हैं, हम वही थे। उसके बाद इस्लाम कबूल किया हमारे फोर फादर्स ने, लेकिन हमें इस तरह बताया गया कि भाई यू आर अ लॉस्ट ट्राइब ऑफ द जूज, आपका कोई कनेक्शन नहीं है कश्मीरी पंडितों से, तो ताकि हमें उनके लिए सिंपैथी ना रहे। फिर धीरे धीरे वो पॉइजन फैलाने की कोशिश की, क्योंकि ब्लाइंड फेथ था, हम हर एक चीज बिलीव करते गए जो जो हमें बोला गया। पॉइजन फैलाने की कोशिश की कि हिंदू जो है हमें मारेंगे एक एक करके, हमारे हक छीनेंगे, हमारे घर छीनेंगे, हमारे जॉब छीनेंगे। हमारे अंदर एक इनसिक्योरिटी डेवलप कराई गई हमारे ही भाइयों और बहनों के खिलाफ। तो उस वजह से जो है इस कश्मकश में क्या हुआ कि जब वो सो कॉल्ड मुजाहिदीन, जो ऑनेस्टली जो जिहाद का नाम जो बदनाम करते हैं, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी उनको मुजाहिद बोलते हैं, जब हम उनको दहशतगर्द बोलते हैं, जब वो दहशतगर्द हमारे यहाँ आने लगे बंदूकें लेकर, फिर उस जमाने में जो कश्मीरी थे उनकी सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था, जो दिख रहा था वो उन्हें गलत लग रहा था, लेकिन वो इतने वीक थे क्योंकि उनके पास तो बंदूकें नहीं थी वापस लड़ने के लिए, वो इतने वीक थे कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अगर हम, एक वो होता है ना कनेक्शन दिल का, कश्मीरी पंडितों के साथ कनेक्शन था, वो नहीं चाहते थे कि ये लोग कभी जाएं वैली छोड़, लेकिन हम रोक भी नहीं सके उसको होते हुए। तो एक वो सिचुएशन है, उसकी वजह से जो है पाकिस्तान को लेके एक खलल हो गई दिल में कि यार इन्होंने ये होने दिया, इन्होंने कश्मीर में ब्लड बाथ होने दिया, जबकि हमने इन पे ब्लाइंड फेथ रखा था, हमें लगा था कि ये हमें सही राह पे ले जा रहे, लेकिन धीरे धीरे पता चलने लगा कि ये हमें गलत राह पे, और आज तक वही हो रहा है। आज तक हमें कहते हैं ना चैन से हिंदुओं के साथ रहने नहीं दिया जा रहा, जबकि पाकिस्तान साइड पे लोग ये अच्छे से जानते हैं कि इंडिया में मेजॉरिटी हिंदूज हैं, विच मीन्स कि हमें अपने हिंदू भाई बहनों के साथ राजी खुशी जीना है एक ही कंट्री के अंदर, एक ही कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, लेकिन वो होने नहीं दिया जा रहा। हर एक चीज में इंटरफेरेंस हो रही है, हर एक, अगर हमें अपने गवर्नेंस से कोई भी प्रॉब्लम है, मसलन आप ले लीजिए कि बहुत टाइम से यहाँ इलेक्शन नहीं हुई, हालांकि गवर्नमेंट हमें प्रॉमिस कर रही है कि स्टेटहुड रिस्टोर कर दिया जाए। अब बजाय इसके कि अच्छे हमसाए की तरह हमें बताया जाए कि आप गवर्नमेंट पे भरोसा करो, अपनी मांग जारी रखो, वो गवर्नमेंट को बोलते जाओ कि आपको स्टेटहुड चाहिए, बजाय इसके पाकिस्तान से इस तरह के बयान आते हैं कि ये तो आपके हक छीन रहे हैं, अब तो देखो ये तो सिर्फ बिगिनिंग है, धीरे धीरे करके आपकी डेमोग्राफी खत्म कर देंगे, आप सबको मार दिया जाएगा, आप सबको जेलों में भर दिया जाएगा। तो ये इस तरह की जो रेडिकलाइजेशन ये खत्म ही नहीं होती पाकिस्तान की तरफ से। तो स्लोली जो है कश्मीरी यूथ है स्टार्टेड रियलाइजिंग कि भाई ये इट्स नॉट लीडिंग अस एनीवेयर, हमें भी आगे बढ़ना है बाकी दुनिया के, बाकी इंडियन स्टेट्स की तरह। तो हमें जो है अपनी गवर्नेंस पे भरोसा करना सीखना चाहिए। तो जिस दिन पाकिस्तान ने ये रियलाइज किया कि भाई इनको इनकी गवर्नेंस पे भरोसा करने दिया जाए और हम अपने लोगों का, जो हमारे साइड का जो कश्मीर है, चाहे वो गिलगिट बाल्टिस्तान हो, आजाद कश्मीर हो, जिसे हम पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर के,
हम अपने लोगों का भरोसा जीतेंगे और उनको अपनी गवर्नेंस पे भरोसा करने का एक मौका देंगे। तो जिस दिन पाकिस्तान ने ये तय कर लिया, पाकिस्तान की हुकूमत ने ये तय कर लिया, क्योंकि हर एक चीज में कश्मीर को एक पॉलिटिकल मुद्दा बनाया जाता है, जिस दिन ये तय कर लिया गया कि हम अपने कश्मीर पे फोकस करेंगे, उन्हें अपने गवर्नेंस पे फोकस करना, तो आई थिंक चीजें खुद ब खुद हल हो जाएगी और कश्मीरियों का जीना थोड़ा सा मतलब हमें राहत मिलेगी। अच्छा मैम, लास्ट ईयर एक मूवी रिलीज की जाती है द कश्मीर फाइल्स। उसमें एक कॉन्सेप्ट सामने आता है कि मतलब हिस्ट्री की मतलब चीजें बताई गई उसमें कि पंडितों के साथ जो है बहुत जुल्म किया गया। आप इसके पीछे क्या बैकग्राउंड बताती हैं, क्या कहेंगे आप उस मूवी के बारे में? क्या वाकई ही पंडितों के साथ जुल्म किया गया था? जी बिल्कुल वाकई, क्योंकि अगर आप कश्मीर के बाहर अगर आप दूसरे स्टेट्स में स्टडी करेंगी, दूसरे स्टेट्स के इंडियन स्टेट्स में, तो बहुत सारे कश्मीरी हिंदू फैमिलीज वहां पे रहती हैं और वो अपने हवेलियां, कोठियां, दुकानें, लैंड, जमीन, फार्म्स सब छोड़ के, ऑर्चर्ड्स सब कुछ छोड़ के भागे थे रातों रात। तो जाहिर सी बात है कोई ऐसा क्यों करेगा। तो एक बहुत ही वियर्ड सी स्टोरी जनरेट करने की कोशिश की गई, एक थ्योरी कि जो हुकूमत है वो चाहती है कि हिंदूज यहां से निकले ताकि मुसलमान को मारा जाए। अगर मारना ही हो तो अगर ऐसे ही करना हो तो एक ही जगह रहकर भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि हिंदुओं को पहले लैंड से निकाले फिर मारे, उसमें कोई सेंस ही नहीं। तो ऐसी अजीब सी थियोरीज लाकर ये प्रूव करने की कोशिश की जा रही थी कि क्योंकि ये जो है मुसलमान भी डिनाई नहीं कर सकते कि उनका एक्सोडस हुआ था, तो इसको कवर अप करने के लिए इस तरह की थियोरीज लाई जा रही थी कि जो तब की एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट थी वो चाहती थी कि हिंदूज निकले ताकि मुस्लिम्स को मारा जाए। यहाँ पे वीडियो एंड होती है और याना मीर जो है वो बहुत ही ज्यादा क्लैरिटी के साथ बात कर रही हैं और जाहिर सी बात है आप जब भारत में रह रहे हो तो आपको जो है एज अ मतलब कि आपको अपनी कंट्री का एक ब्रांड एम्बेसडर होना चाहिए। आप जब भी जरूरी नहीं है कि एक स्पेसिफिक ब्रांड एम्बेसडर, आप हर कोई आई थिंक एम्बेसडर ही है अपनी कंट्री का, एवरी सिंगल पर्सन जो कि जिस कंट्री से रिलेट करता है। तो मुझे इस बात पे बहुत खुशी हुई है कि भारत ने जो है वो काफी ज्यादा जो है याना मीर उनको बहुत ज्यादा भारत को अप्रिशिएट भी करती है, सपोर्ट करती है, ये बहुत अच्छी बात है। और द कश्मीरी फाइल्स जो बनाई गई है उस पे जो कश्मीरी पंडित हैं उनके बारे में जो रियलिटी बताई गई है, मैंने कश्मीरी फाइल्स टू बी ऑनेस्टली अभी तक नहीं देखी है, लेकिन उसमें मुझे सुनने में जो आया है, लोगों का रिव्यूज जो सुने उसमें यही कहा गया है कि द कश्मीरी फाइल्स जो है उसमें जो है वो कश्मीर में जो हिंदू पंडित थे उनके ऊपर जो जुल्म हुआ था 90s में, तो वो इस मूवी में दिखाया गया है, जिसके ऊपर भी रिसेंटली इजराइल जो है उनके कुछ लोग आए थे तो उन्होंने उस पे कहा कि ये जो है मूवी मतलब कि नेगेटिविटीज में दिखाई गई है, बल्कि जबकि उसमें रियलिटी बेस थी। तो कहने का मतलब ये है कि मूवी में इतना कुछ दिखाया गया है, तो ये आने वाले वक्त में अब देखें कि जो कश्मीरी पंडित जो मतलब कि अपनी माइग्रेट करके दूसरे स्टेट्स में आ गए थे, तो जाहिर सी बात है जुल्म उनके साथ हुआ है और आने वाले वक्त में भी और भी बहुत सारी कहानियां भी खुलेंगी और हिस्ट्री पे स्टोरीज बनेंगी, तो हमें पता चलेगा कि उनपे और क्या क्या जुल्म हुआ, उनके अलावा और क्या। कश्मीरी जो फाइल है वो तो एक अलग फाइल है, तो उसके बाद अगर हम देखें तो और भी बहुत सारे सिचुएशंस होंगे। वैसे तो हम देखें तो हिस्ट्री से रिलेटेड देखें तो बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जो हुई हैं और नहीं होनी चाहिए थी, अनएक्सपेक्टेड चीजें थी जो हुई हैं वो नहीं होनी चाहिए थी, बट जो हुई है चलो कोई नहीं। लेकिन ये है कि उस चीज को हम दोबारा से वापस तो नहीं कर सकते, लेकिन आई होप कि आने वाले वक्त में इस तरह की चीजें दोबारा से रिपीट ना हो और जिनके साथ जख्म जिनको मिले हैं उनके वो घाव जो हैं वो भर जाएं समय के साथ। सो दोस्तों आप लोग क्या कहेंगे इसके ऊपर जरूर शेयर करें कमेंट सेक्शन में। बाकी कश्मीर में यार देखो प्रोपेगेंडा हर जगह पर चलता है, पाकिस्तान में आप कहीं पर भी आप देखो, हमें यही लगता है कि कश्मीर में, अभी मैं न्यूज देख रही थी, सीरीज बता रही हूँ, मैं एक न्यूज देख रही थी टीवी के ऊपर, तो उस न्यूज चैनल में ये कहा जा रहा था कि इंडियन जो मुस्लिम्स हैं दे आर नॉट हैप्पी, उनके ऊपर जुल्म हो रहा है। मैं अभी न्यूज पे देख रही थी और मैं वही सोच रही थी कि देखो यहाँ पर ये दिखा रहे हैं, अगर हम नॉर्मली वीडियोस देखते हैं और लोगों के रिव्यूज जानते हैं तो वहां पर हमें ये सुनने को मिलता है कि इंडियन कश्मीरीज आर वेरी हैप्पी, इंडियन मुस्लिम्स आर वेरी हैप्पी,
उनको कोई कहे कि आप इंडिया छोड़ के पाकिस्तान आ जाओ, कभी नहीं आएंगे। लेकिन जो है यहाँ पर टीवी में ये दिखाया जा रहा है कि दे आर नॉट हैप्पी, उनके ऊपर जुल्म हो रहा है, स्पेशली मोदी जी जुल्म कर रहे हैं। तो मैं खुद भी हैरान हुई और मैं देख रही थी, मैं कहती यार ये देखो ये क्या चल रहा है ना। तो खैर गाइस, आप लोग इसके ऊपर क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन में बताएं। बाकी न्यूज का इसमें बहुत गहरा रोल है। जो न्यूज वाले ना ये बड़ा गंद मचाते हैं, सीरियसली मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है ये न्यूज वाले, पता नहीं क्या दिखाने की कोशिश करते हैं। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर। और आज मैं बहुत प्यारी लग रही हूँ इस पर, इसलिए मैं बार बार अपने आप को कैमरे में देख रही हूँ। तो खैर, पार्ट ऑफ जॉक। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर। बाय बाय।